नमस्कार दर्शकों, हम एक बार फिर पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में। और यहाँ आज एक दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। जहाँ पे समाज सुधार की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है। जहाँ आज दहेज प्रथा आज हमारे समाज के अंदर एक कुरीति बनी हुई है, एक यूं कहें कि हमारे समाज को खोखला कर रही है। तो इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने एक कुठाराघात किया है। उनके अनुयायी आज यहाँ पे जो आप शादी देख रहे हैं ये बिल्कुल दहेज मुक्त होने वाली है। इसमें न किसी तरह का लेन देन होगा, न किसी तरह की कोई रस्में यहाँ पे की जाएंगी। और यहाँ पे शादी एक नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे 7 जोड़े वो शादी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत साधारण तरीके से यहाँ पे शादी होने वाली है। यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज को अपना साक्षी मान के और यहाँ पे बहुत साधारण तरीके से लड़का लड़की को एक रक्षा सूत्र बांध देता है। इसके अलावा और कोई रस्में नहीं होती हैं। सिर्फ जो अमर ग्रंथ की जो वाणियाँ हैं वो 17 मिनट की जो वाणियाँ हैं वो पढ़ी जाती हैं। और उन वाणियों के उपरांत ही यहाँ की जो शादी है वो पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सभी जोड़े बैठे हुए आप देख सकते हो कि बिल्कुल साधारण लिबास में, क्योंकि नहीं तो आजकल के जो भी शादी है उसमें अनाप शनाप खर्चा होता है। कहीं डीजे बनाते हैं, कहीं वाटिका बुक की जाती है, यानी श्रृंगार के ऊपर कपड़े गहने काफ़ी सारा खर्च हो जाता है। लेकिन ऐसी एक मिसाल आज जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखने को आपको मिल रही है वो अद्भुत है। वो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी लाग लपेट के जो ये शादियां पूर्ण हो रही जा रही है। देखो यहाँ पे लड़का जो है वो लड़की को एक रक्षा सूत्र बांध देता है और लड़की है वो लड़के को जो रक्षा सूत्र बांध देगी। यही इनका जो बंधन है वो आप समझ सकते हो, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो आम जो समाज में जो शादियां होती हैं उसमें पंडित जी बुलाए जाते हैं, फेरे होते हैं, हवन होता है, बहुत सारी क्रिया होती हैं, काफ़ी समय लग जाता है। एक शादी में 3-3, 4-4 घंटे का जो वो समय लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो शादी हो रही है आप देख सकते हो बिल्कुल साधारण तरीके से सभी एक ही तरह की पैटर्न में है। कि लड़का जो लड़की अभी यहाँ पे देखोगे कि लड़की लड़के को रक्षा सूत्र बांध देती है और फिर लड़का है लड़की को भी रक्षा सूत्र बांध देगा। इसके अलावा यहाँ पे परंपरा के नाम पे और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक जो अमर ग्रंथ है उसमें से 17 मिनट की जो वाणी है उसका उच्चारण किया जा रहा है। लगातार आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं कि वो 17 मिनट की जो वाणियाँ हैं उसमें सभी देवी देवताओं की वो पूजा इसी में शामिल है। न तो अलग से कोई मंडप बनाया गया है, न अलग से कोई स्टेज बनाया गया है। इनके संत रामपाल जी महाराज के आप देख सकते हो यहाँ इनके गुरुदेव के जो स्वरूप लगाए हैं उनके सामने ये लड़का लड़की बैठे हुए हैं। और उन्हीं से, उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में आज ये शादियां यहाँ पे संपन्न होंगी। आपको मैं पूरे दिखाना चाहूँगा कि एक साइड से लेके और पूरे 7 जोड़े, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 7 जोड़े हैं। उनका विवाह यहाँ पे जो संपन्न होगा। हाँ, पूरा कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरा सभी जो जोड़े हैं उनका एक एक करके फोटो यहाँ से दिखाएं। बहुत ही साधारण तरीके से, न अलग से कोई वेशभूषा, न अलग से किसी तरह को श्रृंगार किया है, न ही कोई गहने पहने हुए हैं। बिल्कुल साधारण ड्रेस के अंदर, साधारण वेशभूषा के अंदर एक ये समाज के अंदर एक समाज को एक नई दिशा, एक नया अध्याय जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज ने जो बिगुल बजाया है, जो एक नई चेतना आज समाज के अंदर फैलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। कि जो ये अनाप शनाप खर्च हैं जो विवाहों के ऊपर, जहाँ कई लाखों रुपए यूं ही वेस्ट किए जाते हैं, यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ न लड़की की तरफ से कोई लेना देना है, न लड़के की तरफ से न किसी तरह के गहने दिए जाते हैं, न कोई दहेज है, न कोई गाड़ी है किसी तरह की। तो ये बिल्कुल साधारण तरीके की शादी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ
लड़का और लड़की के पक्ष के काफी सारे लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करके देखेंगे। जहां तक बारात की बात है, आप देखो खचाखच जो है वो पूरा पंडाल भरा हुआ है। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शादी होती है तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कि यहाँ पे देखो कई हजारों की संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित हैं, परिवार भी पुरुष भी उपस्थित हैं। यहाँ कुछ एक जो रिश्तेदार आए हुए हैं, एक बार उनसे हम बात करके देखेंगे। सच है, आप कहाँ से आए? हिसार से है जी, बेटा की रमैनी है जी। आपके बेटे की रमैनी है जी, मेरे बेटे की जमरनी है जी। तो बड़े साधारण तरीके से, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, परमात्मा ने इतनी दया करी जी, बहुत ज्यादा दया करी जी, ना लेना ना देना, सिंपल तरीके से पूरा परिवार इतना खुश है, बहुत ज्यादा। लड़की वाले भी लड़के वाले भी इतने अच्छे तरीके से जो रमैनी हो लग रही मालिक की दया से। बेटा शादी के लिए लायक होता है तो माता सोचती है मुझे भी काफी कुछ गहने मिले, मुझे गाड़ी मिले, कपड़े मिले, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हम तो बहुत खुश हैं जी, कुछ भी ना लेना ना देना जी, बहुत साधारण तरीके से रमैनी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ कुछ नहीं मांगते, पीछे जाके बहू को तंग करना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बेटे की हमने ना शादी करी है, हम एक चवन्नी भी नहीं लेके आए, दहेज की तो बहुत दूर की बात है जी, एक सुई भी नहीं लेके आए बड़े बेटे की शादी में। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आपने। बेटी है, बेटी को बेटी की तरह, बहू की तरह नहीं समझे? जी बिल्कुल जी, बेटी की तरह बिल्कुल। सास बहुओं का तो परमात्मा ने बिल्कुल हटा ही दिया है, एक सहेली बन के रहो, मालिक ने ऐसा त्याग कर रखी है, सास बहुओं का कोई रोला नहीं है जी। तो ये इस तरह की शादी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? परमात्मा ने दिया जी, हम कौन होते ऐसे करने वाले, ये तो मालिक ने करवाया है जी, मालिक से जुड़े हुए हैं 2014 से जी। हाँ जी, और ये मालिक की दया से हो रहा है जी। तो और भी जिनके बेटे अभी शादी लाएगा, क्या कहना चाहोगे उनको? मैं तो कहती है ऐसे ही करने चाहिए, पूरे समाज में ऐसे ही होने चाहिए जैसे हमारी हो रही है, हमारे बच्चों की हो रही है जी। नहीं तो आम जो नागरिकों में जहाँ शादी होती है, एक महीने तक पता नहीं क्या क्या जोड़ना शुरू कर देते हैं घर के अंदर। एक महीना क्या, साल भर से ये सब शुरू हो जाता है करना, कि बच्चों की जब है ना जोड़ी हो जाती है ना और संजोग बन जाते हैं ना, तो साल भर पहले से ना तैयारियां चालू हो जाती हैं। अब तो जी बिल्कुल गुरु जी ने हमें तो टेंशन फ्री कर दिया जी। तो दर्शकों टेंशन फ्री हो गए हैं ये बिल्कुल। तो इसी तरह के जो समाज के अंदर जो शादियां संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कराई जा रही हैं, यहाँ पे और भी आपको दिखाते हैं, काफी सारे यहाँ पे रिश्तेदार आए हुए हैं, पुरुष भी रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं, जो आज यहाँ पे एक एक नहीं 7 जोड़ों की जो शादियां हो रही हैं उसमें काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे भी हम बात करके देखेंगे। भाई साहब कहाँ से आना हुआ? हिसार से भगत जी। तो आपके भी किसी की शादी है आज? हाँ, मेरे छोटे भाई की शादी है जी। आपके छोटे भाई की शादी है? हाँ जी। तो भाई घर में जब छोटे भाई की शादी होती तो बड़ा भाई सोचता भाई हमारे लिए भी कुछ आएगा, तो क्या कुछ ऐसा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं है जी, यहाँ सिर्फ सिंपल वे से रहमानी होती है परमात्मा की दया से। तो यहाँ शादी से बहुत बढ़िया चीज होती है, उसका एक अलग ही मतलब मैं आपको बता सकूं, ये परमात्मा की लीला है। आप नहीं तो आम जब शादी होती है तो एक साल तक पूरी तैयारियां चलनी शुरू हो जाती हैं। लड़का भी सोचता है घोड़े पे बैठ के जाएंगे, बढ़िया कार मिलेगी, काफी सारा कैश मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ना कोई आडंबर है इस तरह का। यहाँ पे कुछ नहीं है जी, यहाँ पे सबसे बड़े भगवान का आशीर्वाद होता है जी। यहाँ पे कुछ भी मतलब लेना देना कुछ नहीं होता है यहाँ पे भगत जी। यहाँ पे सब कुछ बस भगवान है जो कर रहे हैं। तो आपने छोटे भाई की शादी इस तरीके से की, क्या मन में आया आपके, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये भगवान देने बात है जी प्रेरणा। हमने 2014 में नाम लिया था भगत जी। परमात्मा के जब हमने ज्ञान लिया, सारी चीज हमने पढ़ी, हमने देखा, तो हमें ये चीज बहुत बढ़िया लगी। ऐसा क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आप लोग ऐसे साधारण तरीके से शादी करते हैं? वो तो आप इनका सत्संग सुनेंगे और इनके ज्ञान उनका पुस्तक पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने क्या कर रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों यहाँ पे जो रिश्तेदार आए हैं उनका भी यही कहना है कि जो शादियां हैं यहाँ पे जो हो रही हैं वो एक समाज के अंदर एक उदाहरण जो पेश किया जा रहा है कि भाई न तो किसी तरह का दहेज का लेन देन, क्योंकि आज एक आम समाज के अंदर जब शादी होती है तो उसके ऊपर लाखों रुपए जो खर्च होते हैं, 20-30 लाख रुपए की मामूली सी बात है, इतने गहने दिए जाते हैं, खाने पीने का बहुत सारा, जो पैसा समाज की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए लगाना चाहिए था, वो पैसा वो शादी में खर्च कर देते हैं। जो समर्थ हैं वो तो खर्च कर देते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार हैं
उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है। कई दफा ऐसा देखा गया है कि वो अपनी जमीन जायदाद बेचकर बेटी की शादी करते हैं। हम भी एक पिता हैं, हम बच्चों का उन माता पिता का दर्द समझ सकते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने जो आज समाज को नई दिशा और दिखाई है, वो समाज की दशा बदलने का में जो है एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी शादी करते हैं, न तो एक पैसा लेते हैं दहेज का और न एक पैसा दहेज का देते हैं, और न किसी तरह का दिखावा होता है, न कोई आडंबर होता है, न कोई सामाजिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज को एक नई दिशा देने का जो काम कर रही है। यहाँ तमाम यहाँ पे बच्चों के माता पिता यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी संख्या में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से ही की जाती है, न कि या यूं को कि न लड़की का एक पैसा खर्च होता है, न लड़के के माता पिता का एक पैसा खर्च होता है। किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होता है। सब कुछ आश्रम की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ की बाकी व्यवस्थाएं हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में ही पूरी की जाती हैं। तो देख सकते हो आप, खचाखच पंडाल भरा हुआ है। आज यहाँ जो 3 दिन का समागम चल रहा है उसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में सुबेरे एक रक्तदान शिविर भी यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें 200 यूनिट के आसपास जो है वो मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ किया गया था। और आज अभी ये एक अलग से उदाहरण समाज को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है कि एक दहेज मुक्त शादी यहाँ पे संपन्न होने जा रही है। और वो भी एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 जोड़े हैं, वो उनकी शादी संपन्न होगी। और अभी थोड़ी सी देर में ये जो अभी आरती चल रही थी 17 मिनट की जो रमैनी है, संत गरीबदास जी महाराज की जो अमर वाणियाँ हैं उसमें से ये वाणियाँ ली हैं, वो 17 मिनट की अभी जल्दी संपूर्ण होगी। और उसके बाद जो इनका विवाह है वो बिल्कुल यहाँ पूरा हो जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि लड़की और लड़का जिस कपड़ों में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, उसी कपड़ों में वो अपनी लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। अलग से यहाँ पे इन बच्चों के लिए अलग से इनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। साधारण और सिंपल तरीके से जो शादियां हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। अभी चंद सेकंड में यहाँ जो आरती है वो यहाँ संपूर्ण हो जाएगी। आरती के साथ ही इनकी जो आज की जो शादी है, जो रमैनी है, संत भाषा में इसको रमैनी बोलते हैं, आम संसारिक भाषा में हम इसको शादी बोलो, विवाह बोलो, लेकिन यहाँ जो संत भाषा में इसको रमैनी कहा जाता है। ये रमैनी अभी कुछ देर में या ये बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आपने यहाँ पे देखा किसी तरह का कोई पंडाल यहाँ पे नहीं लगाया गया है, कोई फेरों के लिए मंडप अलग से नहीं किया गया है, न ही कोई पंडित जी बुलाए हैं। किसी तरह का कोई भी सामाजिक जो परंपराएं निभाई जाती हैं आम शादियों में वो यहाँ पे नहीं निभाई जा रही हैं। और अभी ये शादी संपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जो वाणियाँ 17 मिनट की चल रही थी वो पूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ ही जो आज की इनकी शादी है वो भी संपूर्ण हो जाएगी। जैसे ही ये वाणियाँ पूरी होंगी, सभी जो जोड़े हैं वो दंडवतम प्रणाम करेंगे अपने गुरुदेव को। दंडवतम प्रणाम करने के साथ ये इनकी जो आज की जो शादी का जो समारोह चल रहा था, जो शादी का प्रोग्राम चल रहा था, जो रमैनी कर रहे थे, वो यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। और ये रमैनी की जो वाणियाँ चल रही थी 17 मिनट की संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, वो पूर्ण हो गई हैं। और अभी ये जोड़े अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, उनको साक्षी मान के जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वो निर्वाह करेंगे। और आज ये जो 17 मिनट की जो रमैनी थी 7 जोड़ों की, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में ये संपूर्ण हो गई है। और इसी तरह के और भी संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम हैं उनमें भी इसी तरह की जो सामूहिक विवाह है उसका कार्यक्रम भी वो यहाँ पे इसी तरह से संपूर्ण होता है। अभी हम बात करेंगे इन जोड़ों से भी, जो नवविवाहित जोड़े हैं उनसे अभी हम बात करके आप देखेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ।
जो नवविवाहित जोड़े हैं उनसे हम बात करके देखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जितेंद्र दास जी, कहाँ से हैं आप? पदमाड़ा कुर्द अलवर राजस्थान। आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन। क्या काम करते हो आप? जी मैं लिफ्ट एलिवेटर टेक्नीशियन। तो ये आज अपने बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल वे में आपने शादी की है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी मैंने जब मैं 3rd में था, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले रखी है, इसलिए मैंने यहाँ से ही सीखा है कि मेरी बहन की रवानी भी यहीं से हुई है कुछ साल पहले, तो मैंने भी यहीं से सीखा है कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। तो इसमें कोई पैसे का लेन देन कुछ किसी तरह का हुआ? जी नहीं, किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिटिया हैं, इनसे भी बात करके देखेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? पिंकी दास, हाँ, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर है। तो आजकल आम शादियों में देखते हैं लड़कियां बहुत सारा पैसा तो मेकअप पे खर्च कर देती हैं और गहनों पे, कपड़ों पे शादी के उपलक्ष्य में खर्च कर देती हैं। आपने कुछ ऐसा नहीं किया, साधारण तरीके से शादी की, तो ये आपके दिमाग में आपकी ये सोच कहाँ से आई? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो सही और सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनके द्वारा उन्होंने ही इन सभी खर्चों से बचाया है। और जो आपकी उम्र की जो बच्चियां हैं जो शादी लायक हो गई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए भी संदेश देना चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण आए और अपना दहेज मुक्त विवाह कराएं। इसके वजह से माँ बाप के कंधों पे बोझ भी नहीं बनना पड़ेगा। तो दर्शकों, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे बच्चे ही आते हैं, ये भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ग्रेजुएट हैं, बिटिया भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, तो इनको जो प्रेरणा मिलती है इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के जो विचार हैं उनसे इनको प्रेरणा मिलती है कि जो अनाप शनाप खर्चा है या फालतू जो दिखावा है उससे दूर होके और ये शादी करते हैं। और भी एक नवविवाहित जोड़ा, हम उनसे बात करके देखेंगे। क्या नाम है आपका भाई? विजेंद्र दास, विजेंद्र जी, कहाँ से आप? अलवर तहसील, अलवर जिला से। अलवर। तो कितने पढ़े लिखे, क्या काम करते हैं आप? मैं 10+2 प्लस ITI। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आजकल? मैं CNC ऑपरेटर हूँ। तो आपको तो और अच्छे खासे जो दहेज वाली शादियां मिल जाती है, काफी पैसा मिलता है, आजकल चलन है कि गाड़ियां भी मिलती हैं, काफी दहेज भी मिलता है, तो आपने सिंपल तरीके की शादी करने का विचार कैसे आपके दिमाग में? हम जी संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायी हैं, तो उनके सानिध्य में आने से हमें ज्ञान हुआ कि दहेज प्रथा एक कुरीति है, उसको त्याग देना चाहिए। तो इसी वजह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में ये दहेज वगैरह सब त्याग। ऐसा कोई दबाव तो नहीं था आपके ऊपर कि भाई आपने इसी तरह की शादी करनी है? ऐसा कोई दबाव नहीं था, ये कोई सब दबाव नहीं खुद था? की मर्जी, आपने अपनी इच्छा से अपनी की? इच्छा से की। ठीक है, तो इनसे भी गुड़िया से बात करके देखते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मोनिका दास, कितने पढ़े लिखे आप? बीए कर रही हूँ। बीए कर रही है। तो जो आज इतनी साधारण तरीके से आपने विवाह किया है, नहीं तो लड़कियां पहले से अपने सपने जो संजोती हैं कि मैं शादी में ऐसे कपड़े पहनूंगी, ऐसे गहने पहनूंगी, इस तरह का डेकोरेशन होगा, इस तरह की स्टेज होगी, इस तरह बारात आएगी, काफी सारी चीजें आजकल लड़कियां डिसाइड करती हैं। लेकिन इसके विपरीत आपने बिल्कुल साधारण तरीके से जो शादी की है, ये विचार आपके मन में कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज की वजह से उन्होंने ही हमें ये दहेज मुक्त विवाह करने का वो दिया है कि हम दहेज मुक्त विवाह करें और हमारी जिंदगी को। ऐसा क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? ये शास्त्रानुसार ज्ञान बताते हैं, उन्हें सुन के हमें ऐसा लगता है कि हमें भी दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए कि क्योंकि दहेज से तो बहुत सी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। तो कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं था या आपने स्वेच्छा से किया है? नहीं, कोई दबाव नहीं था, हम सोच आप खुश हैं अभी शादी से? बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। शादी का जो मोटो यही होता है कि जिंदगी खुशहाल रहे, और ये खुद बता रहे कि ये शादी करके खुश हैं।